क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव, ये उसमें भी नहीं था आपके एनसीईआरटी में नहीं था ये, ठीक है ना। ये अभी आया भी नहीं कभी क्वेश्चन, बट पैकेज में दे रखा है तो हम याद कर लेंगे फार्मूले में क्या जाता है, क्या पता पूछ ले, जब पैकेज में भी सोच समझ के देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया है क्या वही लिखा हुआ कि इट इज दैट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव which when sent straight toward the layer of ionosphere gets reflected from the ionosphere and radius returns to the earth, ठीक है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की जो कि आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, केवल स्काई वेव के लिए टर्म्स है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। If the frequency of the radio wave propagated vertically is more than critical frequency, it will not be reflected by the ionosphere. Critical frequency of sky wave from a layer of atmosphere is given by 9 into under root n max. देख रहे हैं आप, अगर आपसे कभी पूछ ले कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव कितनी होती है तो क्या जवाब देंगे। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है आपकी 9 इंटू एन मैक्स की पावर 1/2, ये आपका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। 9 इंटू एन अंडर रूट एन मैक्स, ठीक है। 9 इंटू अंडर रूट एन मैक्स क्या कहलाता है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। एन मैक्स इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। So the number density per cubic meter of electrons for D, E, F1, F2 layers are number density per cubic meter for the electrons for D, E, F1, F2, D, F1, F2 वही है जो पार्ट्स लिखे थे ना आपने, ठीक है ना, वही पार्ट है लेयर्स के। तो इस नंबर डेंसिटी का एन मैक्स होता है, तो एन मैक्स पहले आपको बताएगा वो, ठीक है ना। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब कितनी है, फिर आप बता सकते हैं कि आयोनोस्फीयर के भी उस पार्ट से कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो बस आपको एन मैक्स जानना है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये आपको दे दो तो आप वहां पर उस लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बता देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन चला गया इधर उधर, ये रह गया। सर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल वही तो बता रहा हूँ इतनी देर से, मिस कर दिया था आपने। सर समझ में नहीं आया। इसमें क्या समझेगा बता मेरे को, ये कैसे मान लूं मैं समझ में नहीं आया विरल, ये बता। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट हो सकती है किसी लेयर्स, इसमें क्या समझने का है? बस इतना ही है। और क्या है, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है सर। ठीक है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 9 अंडर रूट एन मैक्स। एन मैक्स क्या है आपका, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब जैसे 10⁻12 है तो ना, ये कुछ क्वेश्चन का पार्ट है यार, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला गया, पीछे चला गया क्या, क्वेश्चन कहाँ चला गया इसका, ये है क्वेश्चन इसका, ठीक है ना। ग्राउंड रिसीवर स्टेशन इज रिसीविंग ए सिग्नल एट 5 मेगाहर्ट्ज एंड 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। Transmitted from a ground transmitter at a height of 400 meter located at a distance of 125 kilometer. Identify whether it is coming via space wave or sky wave propagation or satellite transponder. ये आपको पहचानना है। तो मैक्सिमम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयनोस्फीयर गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो वाली बात है, आए नहीं है, ठीक है। तो ग्राउंड रिसीवर स्टेशन 5 मेगाहर्ट्ज और 100 मेगाहर्ट्ज दो फ्रीक्वेंसी, और आपको एन मैक्स भी दे रखा है पर मीटर क्यूब कितना है, 10⁻12 है, ठीक है। तो पहले तो आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल लो कितनी आ रही है, 9 मेगाहर्ट्ज आ रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, अगर इससे कम होगी 9 मेगाहर्ट्ज से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब ये 5 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, तो दैट इज डेफिनेटली लेस देन 9 मेगाहर्ट्ज, so sky wave propagation is possible, and for 100 megahertz sky wave propagation is not possible। तो पहले तो ये देख लिया आपने कि ये जो रेंज दे रखी है फ्रीक्वेंसी, किसके लिए स्काई वेव हो सकती है, किसके लिए नहीं हो सकती। तो 5 मेगाहर्ट्ज के लिए हो सकती है
100 मेगाहर्ट्ज के लिए स्काई वेव यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि फार्मूला है 9 √n मैक्स। ठीक है, चलिए पहली बात आपने देख ली किसके लिए स्काई वेव है, किसके लिए नहीं है। अब आप लाइन ऑफ साइट वाला देख लो। ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट वाला देख लो। आपको हाइट दे रखी है क्या? एट ए हाइट ऑफ 400 मीटर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 125 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसे देख लो, √2HR 400 मीटर हाइट का, और कितना दूर तक भेज सकता है, तो इतने किलोमीटर तक भेज सकता है। तो वो फॉर बोथ 5 मेगाहर्ट्ज 100 मेगाहर्ट्ज स्पेस वेव इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि कितने किलोमीटर है आपका ये आपका था 125 किलोमीटर था। ठीक है ना, और मैक्सिमम कहाँ तक भेज रहे हैं, ये एंटीना के साइड तक भेजेगा, बस 70 किलोमीटर तक भेज सकता है। तो दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि 100 मेगाहर्ट्ज ओनली पॉसिबल मीडियम इज सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डेड। तो आपकी जो 5 मेगाहर्ट्ज आ रही है वो तो पॉसिबिलिटी है स्काई वेव से, आपकी उसके थ्रू आ रही हो स्काई वेव के लिए। ठीक है ना, 100 मेगाहर्ट्ज वाली के लिए तो क्या पॉसिबल है, लाइन ऑफ साइट भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज के लिए वो तो था ही नहीं स्काई वेव वाला, तो क्योंकि उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 9 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर आपने सोचा क्या है, एक एक टावर से दूसरे टावर तक जा रहा हूँ, बट वो आपने निकाला जो उसने दे रखी है टावर की लेंथ वैन, तो वो तो केवल 71 किलोमीटर तक भेज सकता था वो टावर। ठीक है ना, और आप कह रहे हो फिर भी आपके पास सिग्नल रिसीव हो रहा है 100 मेगाहर्ट्ज का भी, तो केवल क्या पॉसिबल है कि पहले वो कहाँ भेज देता हो, सैटेलाइट को भेज देता हो। ठीक है ना, क्योंकि सैटेलाइट में तो अर्थ का कर्वेचर वो नहीं करता है ना दिक्कत। एक टावर से दूसरे टावर तक डायरेक्टली जब भेज रहे हो तो अर्थ का कर्वेचर परेशान करता है, सैटेलाइट तक तो आप भेज दो, फिर क्या दिक्कत। ठीक है, तो जो 100 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल आ रहा है दैट इज पॉसिबल ओनली इन सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर। ठीक है ना, वो आपका केवल सैटेलाइट के थ्रू ही रिसीव हो रहा होगा। तो बात क्लियर है बेटा, ये दो फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, दोनों कहाँ से निकल रही थी, एक ट्रांसमीटर से जो 400 मीटर हाइट पे था ग्राउंड लेवल से। ठीक है, और आप जहाँ रिसीव कर रहे थे उससे 125 किलोमीटर दूर था ये। ठीक है, तो क्या आपसे पूछा कि ये जो आप रिसीव कर रहे हो कहाँ से आ रही है, स्काई वेव के थ्रू आ रही है या स्पेस वेव के थ्रू आ रही है, तो आपने देखा, तो आपने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकाली, तो ये बेकार हो गई, ये नहीं आ सकती स्काई वेव, ये आ सकती है, तो ये स्काई वेव के थ्रू आ रही है। ठीक है, और फिर आपने देखा क्या एक टावर से दूसरे टावर तक डायरेक्टली आया, मतलब हमारे पास डायरेक्टली उसी टावर से आ रही हो, सैटेलाइट की जरूरत ही ना पड़ी हो। तो उसके लिए आपने क्या करा, √2HR चेक किया, हाइट ऑफ सेट दे रखी है टावर की कितनी है 400 मीटर। तो फिर आपको पता लगा इस हाइट का जो टावर है ये तो केवल 70 किलोमीटर तक भेज सकता है, मैं तो 125 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ तब भी मेरे पास 100 मेगाहर्ट्ज की रिसीव हो रही है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट पे जा रही होगी, वहां से वापस आपके पास आ रही होगी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है, इस तरह के क्वेश्चन कभी आए नहीं है बट आ सकते हैं।